अच्छा जी, तो आज के डेली रूटीन व्लॉग में मैं आपके साथ एक बहुत ही ख़ास रेमेडी शेयर करने लगी हूँ जो कि मैं अपने लिए बना रही थी। तो सोचा कि आपके साथ शेयर करनी तो बनती है, क्योंकि ये वन आइटम से टू रेमेडीज़ बन रही हैं। यानी मैं अपने हेयर केयर और स्किन केयर के लिए रेमेडी तैयार कर रही हूँ, वो भी सिर्फ पपीते के छिलकों से। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आजमूदा है। आप ज़रूर इसको आज़माएँ और फिर अपना फ़ीडबैक दें, क्योंकि पपीता जो है ना, ये सेहत के लिए अच्छा तो है ही, बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन साथ साथ ये स्किन केयर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है, कंप्लीट वॉच कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ेब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी एकदम ठीक ठाक हैं। तो जनाब बज रहे हैं 9 और हम खाना खा चुके हैं। बच्चों को ऊपर भेज दिया है, वो ऊपर खेल रहे हैं। मैं इस वक्त ऊपर जाके कभी कभी उनके साथ खेलती हूँ, कभी वॉक करती हूँ और कभी अपनी कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज करती हूँ। लेकिन आज मैंने जो है ना सोचा कि मैं ये सारे काम नहीं करती, क्योंकि आज मेरा सुबह का काम भी रह गया था, तो वो भी मुझे करना था। और दूसरी, मुझे आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करनी है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं फ़र्स्ट टाइम आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ, और ये मैं अपने लिए तैयार कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करनी तो फिर बनती है। क्योंकि मैं जब आपके साथ अपनी हेल्थ केयर रूटीन स्टार्ट जब की थी, तो वो शेयर की थी। तो अभी मैं जो स्किन केयर या हेयर केयर के लिए रेमेडी तैयार कर रही हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। आज घर में आया था पपीता। जो पपीता है ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसके बेनिफिट्स से तो हर बंदा वाकिफ़ है कि ये अगर आप खाते हैं तो आपको कितने फ़ायदे होते हैं। और वो फ़ायदे मैं गिनाने बैठ गई ना, तो ये व्लॉग सिर्फ पपीते के खाने के फ़ायदों पर ही बन जाएगा। लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर पपीते के फ़ायदे आपको नहीं गिनाऊँगी। मैं चूँकि उससे जो है ना ऐसी रेसिपी तैयार कर रही हूँ ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज के बाद आप पपीते के जो छिलके हैं ना, ये तो कभी नहीं फेंकने वाले। ये बड़े ख़ास होते हैं, पपीते से भी ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। तो मैं इससे 2 रेमेडी तैयार करूँगी, अपनी स्किन केयर के लिए भी इससे रेमेडी तैयार करूँगी, और मैं इससे हेयर केयर के लिए भी रेमेडी तैयार करूँगी। तो एक चीज़ है और इसके 2 रेमेडियाँ होंगी। तो बहुत ही आसान भी है और बहुत ये इफ़ेक्टिव और आज़मूदा सा जो है ना नुस्ख़ा है, और आपका पूरा महीना जो है ना मज़े से गुज़रने वाला है। और जब भी इस तरह से टाइम मिले, इस तरह से ये बना के रख लें, और आपका पूरा महीना तो क्या, 2-3 महीने तक भी बना के रख सकते हैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आप पपीते को पूरा ना होल ना लें, बिल्कुल वो खा लें। आप खाने का फ्रूट है और इसको खाना चाहिए, और इसके खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। और जो पार्ट आप इसका गिराते हैं ना, हमने उस चीज़ का इस्तेमाल करना है। यानी जो वेस्ट है, जिसको हम लोग अक्सर गिरा देते हैं, फेंक देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, तो उससे हम लोगों ने एक ऐसा गोल्डन वो तैयार करना है ना, मिक्सचर तैयार करना है ना, कि जो आपको मतलब सोने के भाव मिलेगा बाज़ार में। और अगर आप घर में तैयार करेंगे तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा, और आपको बहुत 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 फ़ायदे देने वाला है। तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा ख़ास है, मैं अक्सर इसका इस्तेमाल करती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। फ़र्स्ट ये मेरी रेमेडी है, और फिर आगे इंशाल्लाह आप देखते जाएंगे, मैं आपके साथ मज़ीद भी रेमेडी शेयर करती रहूँगी। क्योंकि आजकल मैंने जो है ना अपनी हेयर केयर और स्किन केयर बिल्कुल छोड़ी हुई है, तो इसीलिए आपके साथ भी शेयर नहीं की थी। तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, बालों का भी, स्किन का भी। आप हाथों से अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी जो है ना स्किन केयर की रूटीन बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह से मैं जब रात रात भर भी काम करती हूँ, दिन को भी काम करती हूँ, हम हाउसवाइफ़ के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। और माशाल्लाह से हंसते बसते घर जो होते हैं ना, उनमें कामों का सिलसिला तो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हमें इन्हीं कामों में से अपने लिए टाइम निकालना है, और अपनी जो है ना अपने लिए कुछ स्पेशल करना है, जैसे कि आज मैं कर रही हूँ। इसके लिए ये नहीं है कि आप दिन के जो ज़रूरी काम हैं उनको छोड़ के आप रेमेडी बनाएं और उसी पर सारा टाइम लगाएं। नहीं, ये जो है ना मैं जिस वक्त कर रही हूँ, ये इसीलिए मैं आपको ये सारी रूटीन दिखा रही हूँ कि मैं सुबह जब उठी थी, तो आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, और पता नहीं और किसी काम में लग गई थी। जो रूटीन की मेरी सफाई है ना, मैं आपके साथ अभी क्लीनिंग अपनी रूटीन शेयर करूँगी, जो कि मेरी वीकली क्लीनिंग होगी। और तकरीबन पूरे वीक में मैं कैसे कैसे घर को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उसकी मैं क्लीनिंग कैसे करती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आज का दिन जो था ना, ये डस्टिंग का था, तो वो मैंने डस्टिंग सुबह नहीं की, जो कि अभी ये रात में आ गई है। तो अभी मैं रात में
डस्टिंग भी करूँगी और साथ में मैं सफाई भी करूँगी, ताकि ये दोनों काम हो जाएं। और अगर मैं जब रेमेडी तैयार करूँगी, अगर उसमें कोई काम रह गया तो फिर वो मैं सुबह में कर सकूँ। और वो जो सुबह की सफाई का जो टाइम है ना, वो फिर मैं रेमेडी में लगा दूँगी। और मैं अभी से उसके लिए जो है ना प्लानिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से हम जब प्लानिंग करके चलेंगे ना, तो हम अपने लिए भी टाइम निकाल सकेंगे और घर के कामों को भी अच्छे तरीके से, आसान तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो ये मैंने मशीन यहाँ इस टेबल पे अभी ला के रखी है, क्योंकि मैं इसका भी कुछ काम करना चाह रही हूँ। तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम होम मेकर्स जो होते हैं ना, हम तकरीबन मतलब हर फ़न मूला होते हैं, हर तरह का फ़न हमें आ रहा होता है। बस यह है कि टाइम की कमी होती है और इसलिए ये सारी चीज़ें शेयर करनी ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो ख़ैर, जब मैं यहाँ मशीन वाला काम करूँगी तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर होगा। आज तो मैं बड़ी ख़ास ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान है, बहुत इफ़ेक्टिव है। सबसे ज़्यादा ख़ास बात इसकी ये है कि ये केमिकल फ्री है। और न सिर्फ केमिकल फ्री है, बल्कि अगर आप इसको 2-3 महीने के लिए बना के रख देंगे ना, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसी तरह से जब शाम में, रात में या अर्ली मॉर्निंग में अगर आप अपनी स्किन केयर करना चाहें, तो उसके लिए आपके पास एक प्रोडक्ट तैयार होगा, रेडी होगा। और जैसे ही आपको वक्त मिलेगा, आप जो है ना बैठ के लेके जो है ना अपनी स्किन केयर शुरू कर लेंगे। और अगर आपने फिर हेयर केयर करनी है तो वो भी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अभी अपने जो दोनों काम हैं वो एक वक्त में ही करने लगी हूँ, ताकि मैं आज आपके साथ रेमेडी भी शेयर करूँ और अपने लिए भी जो है ना अपनी ये जो है ना रेमेडी तैयार करके फिर अपनी स्किन केयर स्टार्ट करूँ। क्योंकि काफ़ी मेरी स्किन की हालत ख़राब हो गई है और अब बाल भी बहुत ज़्यादा गिरने लगे हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो वो भी मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी कि मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ। तो रेमेडी तो आज रेडी हो जाएगी, फिर जब यूज़ होगा उसका ना, तो वो फिर तब आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मेरी क्लीनिंग हो गई है, बाकी जगहों से मैं करके आ गई थी। तो ये कमरा था, बस ये लास्ट है। और यहाँ से जाके फिर मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करती हूँ। तो चलिए जनाब, रेमेडी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं मैंने पपीते के छिलके लिए हैं। पपीता हमने खा लिया है। पपीते के फ़ायदे तो इतने ज़्यादा है कि आपको क्या ही बताऊं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इससे आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। आपका पेट एकदम साफ़ हो जाता है। आपको कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम है, यानी कब्ज़ की प्रॉब्लम है, जो कि आजकल हर दूसरे बंदे को है, क्योंकि हमारा खाने पीने का सिस्टम ही ऐसा हो चुका है कि अब हम जो है ना मुकम्मल तौर पर सबके पेट साफ़ नहीं होते, जिसकी वजह से पेट फूला फूला सा रहता है। तो अगर आपके खाने में पपीते का वो होगा ना, इस्तेमाल होगा ना, पपीता आप खाएंगे ना, तो आपका पेट एकदम साफ़ हुआ करेगा। और पेट जो है ना अंदर को भी रहेगा। जैसे वो फूला फूला सा पेट होता है ना, वो नहीं होता, पेट अंदर को भी चला जाता है। और दूसरा ये है कि मैदे वगैरह के लिए भी अगर कोई एसिडिटी का प्रॉब्लम है या और दीगर मसाइल हैं, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। पपीते के फ़ायदे तो बेशुमार हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मतलब कैसे इंस्टेंट आपको जो है ना रिज़ल्ट देता है। तो मैं थोड़ा सा हाथ पे लगाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। ये जो इनके छिलके हैं ना, इसमें अच्छा खासा इसका जो है ना वो पल्प चला जाता है। तो वो जो है ना, अगर हम इसका इस तरह से कोई इसकी रेमेडी तैयार कर लें, या फिर इसको वैसे ही छिलके को स्किन के ऊपर रब करके अच्छे से मसाज कर लें, तो भी मतलब उसी टाइम एट अ टाइम आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम भी रहेगा। वक्ती कहने का मतलब ये है कि यानी अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है जैसे कोई रेमेडी बनाने का, तो आप फ़ौरन से फ़ौरन वक्ती तौर पर उसको स्किन पे रब करके अच्छे रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका थोड़ा बहुत बताती भी हूँ कि कैसे आप इसको मतलब अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। मैं आपको हाथ पे लगा के दिखाती हूँ और आपने यही चीज़ जो है ना अपने फेस पे करनी है। तो इससे जो है ना आप देख लेंगे कि उसी वक्त आपके स्किन पे जो है ना एकदम से शाइन आ जाएगी, ऐसी गोल्डन सी शाइन आ जाती है, जो कि काफ़ी देर तक रहती है। तो ये देख सकते हैं मेरे हाथों की आजकल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल भी जो है ना आजकल अपना ध्यान नहीं दे रही हूँ। बाकी वीडियोस वगैरह में तो मैं आपको अपने हेल्थ केयर के बारे में बताती रहती हूँ, लेकिन यह है कि स्किन केयर में बिल्कुल भी इस तरफ मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए कि वक्त नहीं मिल रहा था। दिन बहुत छोटे हो गए हैं ना, तो इस वजह से। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सारी चीज़ों को तकरीबन मैनेज कर लिया है। तो अभी मैं इस तरफ भी आ गई हूँ और साथ साथ आपको भी वही चीज़ें शेयर करूँगी जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। तो इंशाल्लाह ज़रूर जब आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे ना, तो आपको भी फ़ायदा होगा। अभी मैं तो ज़रा सा ही इसको रब करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना फ़र्क आया है। ये देखें एकदम से ऐसे ग्लोइंग आ जाती है ना।
तो यही हाल फेस का भी होता है, फेस भी एकदम से ग्लो कर जाता है। तो ये तो खैर जस्ट थोड़ा सा रब करने से, तो जब हम फुल रेमेडी रेडी करेंगे और उसको लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो फिर आप देखिएगा कि कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। और जितने भी हम बाहर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब हम बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, जो कि केमिकल बेस्ड होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हमें नुकसान भी देते हैं। तो हमें फेस पे इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि फेस जो है ना, इसके जो पोर्स है, ये हमारा सेकंड माउथ है, यानी जो दूसरा मुंह है वो हमारा, ये स्किन के जो मसामात है ना, ये पोर्स, यही हमारा दूसरा मुंह है। और इसके अंदर हर चीज़ एब्जॉर्ब होती है, यानी वो हमारे खून में शामिल हो जाती है, और उससे फिर बहुत बहुत डेंजरस किस्म के जो है ना मसाइल आते हैं। तो अगर हम इस तरह से होम रेमेडी करेंगे ना, तो वो चीज़ें हम यूज़ करेंगे होम रेमेडीज़ में स्किन केयर के लिए और हेल्थ केयर के लिए, जो हम ईटेबल हो, जो हम खा सकें, तो वही हम लगाने के लिए भी अगर यूज़ करेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो वो पपीता तो हम वैसे भी खाते हैं, तो अगर हम इसको लगा भी लेंगे ना, तो कोई इसका नुकसान नहीं है, इसका एक्स्ट्रा फ़ायदा ही है। और जो छिलके होते हैं इसका, तो आपको पता ही है कि जितने भी सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, सारे तो हम खा नहीं सकते हैं ना, क्योंकि खाने में ज़रा वियर्ड से लगते हैं। लेकिन ये है कि अगर हम लगा लें तो हम वो सारे फ़ायदे मतलब इंटरनली हम अपने हमारे खून में शामिल हो जाएंगे, और हम इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो अभी मैंने इनको छोटे छोटे पीस में काट लिया है, क्योंकि जो मेरा ब्लेंडर है ना, ये छोटा सा जार है। तो इसमें मैं इसको ये जो मैंने पीसेस काटे हैं ना, ये डालूँगी और इसका पेस्ट बनाऊँगी। स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी जब पेस्ट बन जाएगा। तो उससे जो है ना, फिर हम ये जो मैंने ट्रे रखा हुआ है, आइस आइस ट्रे जो है ना, वो लेके आपने उसमें वो पल्प डालना है इसका, जो मैं अभी इसका बनाऊंगी। तो उसको जो है ना जमाएंगे, और फिर वही निकाल के हम अप्लाई करेंगे अपनी मैं इसके लिए इससे बनवाने वाली हूँ। एक तो ग्लोइंग फेशियल बनाऊंगी, और दूसरा मैं अपनी हेयर केयर के लिए जो है ना मास्क तैयार करूंगी, जो कि बहुत इजी है, बहुत, वो भी हमारे घर की खाने वाली चीज़ों में से ही मैं निकाल के बनाऊंगी। तो चलिए फिर अभी इसको ब्लेंड करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये क्यूब्स इसमें डाल रही हूँ। तो छिलका इसका इतना बारीक है ना, कि ये अच्छी तरह से ये पल्प में यकजान हो जाता है। और उसके बावजूद भी अगर आपको लगे कि छिलका फेस पे कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसके लिए आप इस पल्प को छान सकते हैं। मुझे तो पता है, मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, तो मुझे छानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहें तो इसको छान के फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि मसाज करना होगा हमें फेस के, जब मैं इसका ग्लोइंग फेशियल बनाऊंगी ना अपने लिए, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके कितने स्टेप्स हैं। तो जितने भी ये हम क्यूब्स बनाएंगे ना, ये क्यूब्स जो आइस ट्रे है ना, ये बड़े वाले क्यूब्स की आइस ट्रे है। तो ये एक क्यूब ही हमारे पूरे फेशियल के लिए काफ़ी होगा, और एक ही क्यूब हमारे हेयर मास्क के लिए काफ़ी होगा। हेयर मास्क का तो मैं आपको बताऊं कि इतना आसान है ना, कि कोई मतलब मिनटों सेकंडों में हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसका एक क्यूब लेंगे, उसमें जो है ना आपने ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून का एक क्यूब होगा। और इसी तरह से आपने मास्क के अंदर 2 टेबल स्पून वो मायनीज़ मिलाना है, और साथ में एक अंडा। इसका ज़बरदस्त सा मिक्सचर बनाएं, और आपने अपने बालों पे अप्लाई करना है। तकरीबन आधे घंटे तो आपने इसको छोड़ देना है। अगर आप चाहें तो 1 घंटा भी छोड़ सकते हैं, अगर टाइम कम हो तो आधा घंटा तो लाजमी छोड़ें, ताकि आपके बालों में अच्छी तरह से इसका पूरा पूरा जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब हो सके। तो उसके बाद जब आप बाल ड्रेन करेंगे ना, और उसके बाद आप बालों की शाइन देखेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इससे बाल नरिश हो जाते हैं, शाइन आ जाता है बालों में, एक जान आ जाती है, ग्लो आ जाते हैं। इसके अलावा भी आप मास्क के अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि दही है, जैसे कि हनी है। तो मैं तो सिर्फ ये चीज़ें ऐड करती हूँ। एक तो मैं इसमें मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ चीज़ें, अभी सर्दियाँ हैं ना, तो अभी मैं दही नहीं डालती हूँ, अंडा डाल लेती हूँ। और अगर अंडा नहीं डालती हूँ तो फिर दही डाल देती हूँ, इसमें से एक चीज़ ले लेती हूँ। बाकी जो हनी है वो आप डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून उसमें। तो ज़बरदस्त सा जो है ना उसके अंदर अपनी एक चमक ले आता है बालों के अंदर। और यही चीज़ें जो है ना हमारी फेशियल में भी यूज़ होती हैं। तो फेशियल का पे
तकरीबन पूरा जब फेशियल करूँगी तो वो पूरा पैकेज ही आपको बताऊँगी कि क्या करना है। क्लींजिंग से लेकर मास्क तक तमाम स्टेप्स जो है ना हमारे, कोई 3 से 4 स्टेप होंगे या फिर 5 भी हो सकते हैं। फेस पॉलिश भी बन सकता है इससे। तो हर एक चीज़ में जो है ना इसका एक एक टेबल स्पून ऐड होगा हर स्टेप में फेशियल के लिए। तो ये अभी हमारा पल्प तैयार हो रहा है, तो इस पल्प को हम स्टोर करेंगे और फिर इसको बालों के लिए जो बनाना है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी भी, और अभी मैंने कंप्लीट आपको बता भी दिया है। और जो फेशियल का है वो मैं उसी वक्त आपके साथ पूरा शेयर करूंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है। और साथ साथ मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगी कि आपने क्या क्या करना है, कब कब कैसे कैसे। तो चीज़ें जो है ना तकरीबन यही है कि हनी है, और उसमें भी उसमें हाँ उसमें आप शुगर भी ऐड करेंगे, और उसमें जो है ना दूध है, और उसमें दही है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल है फेशियल के अंदर भी। तो चलिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, और अब हम इसको आइस ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर इसको जो है ना जमाएंगे। तो ये देख सकते हैं ये काफ़ी स्मूथ सा बन गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी उंगली पे। तो इसमें मुझे थोड़ा सा पानी भी ऐड करना पड़ा, क्योंकि ब्लेंड होने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो बहुत अच्छा अच्छा सा ये जो है ना बन गया है, पेस्ट तैयार हो चुका है। और अभी इसको डालते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं ट्रे में, और फिर जो है ना जमाएंगे, और फिर हम इसको वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करेंगे। और उस वक्त आपके साथ वो चीज़ें भी शेयर करेंगे जो जो हम इससे बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो आइस ट्रे है ये थोड़ी बड़ी वाली आइस की ट्रे है, तो यहाँ पर इसमें तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून समझ लें कि इसमें आ सकता है ये पल्प। तो चलिए फिर। और आपको ये रेमेडीज़ कैसी लग रही हैं? मतलब इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, या आपको होम मैनेजमेंट की, या डेली रूटीन की, या फिर जो है ना कुकिंग की, कौन सी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो और फिर मैं उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करूँगी। तो इंशाल्लाह शॉपिंग की वीडियोस भी आएंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरा शॉपिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं शॉपिंग फ़िलहाल करना भी नहीं चाह रही हूँ। जो घर में जो चीज़ें हैं ना मैं उन्हीं को यूज़ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो घर की पूरी डिक्लटरिंग होनी चाहिए। नए साल के लिए सारा जो है ना घर बिल्कुल एकदम क्लीन होना चाहिए, और दिमाग की भी डिक्लटरिंग होनी चाहिए। जितने भी चीज़ें हैं ना ऐसी जो हमें तंग कर रही हैं उनको हमें अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहिए। और नए साल का आगाज़ हमें एक नए जोश और जज्बे के साथ स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें कि हम अब तक जो नहीं कर सके हैं वो सारे काम करें, और जो काम हमारी लाइफ में रह गए हैं, जो हमारे जहन में है कि हमने ये करना था और ये हमारा रह गया है, तो वो सारे के सारे इस साल के अंदर हम प्लान करें और उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। और जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी मतलब जितना भी हमारे जहन में कचरा है ना उस सारे को निकाल देना है, और अपने आप को नए साल में बिल्कुल न्यू बन के जाना है, बिल्कुल फ्री हो के, क्लीन हो के, नीट एंड क्लीन हो के। तो चलिए ये हमारा पल्प रेडी हो गया है, इसको मैं फ्रीज़ करने लगी हूँ, और यहाँ पे इस व्लॉग को मैं एंड करूँगी। मिलूँगी एक और बहुत ही ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह पामान।